क्या भगवान श्री राम इस नौका को नदी के बिना पार, क्या इस नदी को बिना नौका के पार नहीं कर सकते हैं क्या? गोस्वामी जी तो बड़े आश्चर्य भरे शब्दों में कवितावली रामायण में ये चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, गंगा के किनारे भगवान श्री राम खड़े और केवट भगवान राम से जो वार्तालाप करता है, तो उसमें केवट ने खड़े होकर के भगवान राम का स्वागत भी नहीं किया। अब तो बैठे ही बैठे वो भगवान राम के अनुरोध को अस्वीकार करता रहा। गोस्वामी जी बड़े आश्चर्य भरे स्वर में ये कविता लिखते हैं कवितावली रामायण में कि ये श्री राम वही तो हैं जो बड़े से बड़े पापियों को संसार सागर से पार उतार देते हैं, जिनके नाम का स्मरण करके अजामिल जैसे पापात्मा इस भव समुद्र को पार करने में समर्थ होते हैं। और वे भगवान श्री राम आज गंगा के तट पर खड़े हैं। नाम अजामिल ते खलकोट, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरुमेरु शिलाखन होत अजाखुर वारिद बाढ़े। और उससे भी बड़ा आश्चर्य क्या है कि ये गंगा कौन है? इन गंगा का जो जन्म हुआ है भगवान राम के चरणों से ही हुआ है, जो प्रसंग आपके सामने कल चल रहा था। तब गोस्वामी जी कहते हैं, नाम अजामिल ते खलकोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरिमेरु शिलाकन होत अजाखुर वारिधि बाढ़े। तुलसी जहि के पद पंकज ते, प्रगटे तटिनी जो हरे अघ गाढ़े। और ते प्रभु वह ईश्वर, और या सरिता तरिबे कह, एक नन्ही सी नदी को पार करने के लिए मांगत नाव करार हुए ठाढ़े। खड़े होकर के भगवान श्री राम नौका मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आश्चर्य को देख करके गोस्वामी जी ने तो आगे चल करके ये लिखा है कि जब केवट ने भगवान राम से ये कहा कि मैं आपको अपनी नौका पर बैठाने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं, और अच्छा तो यही होगा कि आप उस पार जाए ही नहीं, आप यहीं पर रहें। और उसके साथ साथ कवितावली रामायण में तो गोस्वामी जी ने कहा, केवट ने भगवान राम से ये कहा कि यदि आप मेरी नौका पर बिना बैठे नदी को पार करना चाहते हो तो आइए मैं आपको स्थान दिखाने के लिए प्रस्तुत हूं जहां पर नदी में जल थोड़ा, केवल कमर तक जल, और वहां से आप बड़ी सरलता से नदी को पार कर सकते हैं। पर यदि आपका ये आग्रह हो कि नहीं, मैं तो तुम्हारी नौका पर बैठ करके ही नदी को पार करूंगा, तब तो फिर मैं जैसा कहूंगा वैसा ही आपको करना हो। और वो मैं ये कहूंगा कि जब तक मैं आपके चरणों को धो नहीं लूंगा। और उसके साथ साथ केवट ने एक वाक्य ये कहा कि चरणों को भी मैं तभी धोऊंगा कि जब आप मुझसे अनुरोध करेंगे कि मेरा चरण धो। मैं इस विषय में भी मेरा कोई आग्रह नहीं, ये भी आपको ही अनुरोध करना होगा कि मेरा चरण धो, तो उसके पश्चात ही मैं आपको पार उतारूंगा। गंगा बह रही है, गंगा चिन्मयी है, गंगा चैतन्य है, और एक क्षण के लिए गंगा चकित हो गई, क्योंकि गंगा को पुरानी घटना याद हो गई। क्योंकि गंगा का तो जन्म ही तब हुआ था जब ईश्वर ने 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था। तो गंगा को तो भगवान के उस बृहद रूप का स्मरण है जिससे उनका जन्म हुआ। और जब केवट भगवान का बिना स्वागत किए हुए ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें करने लगा, तो गंगा को लगा कि केवट कैसी बड़ी धृष्टता कर रहा है
कितना बड़ा अपराध कर रहा है। लगता है इससे भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और अभी भगवान फिर गंगा को लगा कि एक बार भगवान का विराट रूप देखने को मिलेगा। भगवान अभी गंगा के किनारे अपना विशाल रूप, विराट रूप प्रकट करेंगे और एक पग मेरी इस धारा के उस पार रख करके का पार हो जाएंगे और केवट को ये दिखला देंगे कि तुम समझते हो कि क्या तुम्हारी सहायता के बिना मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। गंगा को एक क्षण के लिए यही विश्वास हुआ। लेकिन गंगा ने जब ये देखा कि भगवान श्री राघवेंद्र ने अपना विराट रूप प्रकट नहीं किया, और विराट रूप प्रकट करना तो दूर का, भगवान श्री राघवेंद्र ने केवट की बातों को सुनकर के केवट से ये कहा कि भाई सुन कृपालु बोले मुसुकाई, सोई करू जही तो नाव न जाई। अच्छा भाई तुम वही करो जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। फिर भी केवट चरण धोने के लिए नहीं उठे। केवट का तात्पर्य यह था कि ये तो बड़ी घुमावदार भाषा है, ये तो पंडितों के समझने की भाषा है कि वही काम करो जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। तो मेरी नाव न जाने का एक उपाय तो यही है कि आप उस पार जाइए ही नहीं, मेरी नाव में न बैठे तो भी मेरी नाव नहीं जाएगी। आप अगर थोड़ी दूर पर नदी को अपने आप पार कर लीजिए तो भी मेरी नाव बच जाएगी। तो इन ये घुमावदार शब्दों के द्वारा आप जो कह रहे हैं, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या चाहते हो। आपको तो स्पष्ट शब्दों में ये कहना होगा कि मेरा चरण धो। और तब गंगा ने बड़े आश्चर्य से सुना कि भगवान राम ने केवट से ये कहा कि अच्छा भाई बेग आन जल पांव पखारू, जल्दी से जल ले आकर के मेरा चरण धो दो, और हो तो विलंब उतार ही पारू, मुझे अत्यंत विलंब हो रहा है, मुझे पार उतार दो। जब गंगा ने ये वाक्य सुना तो अभी तक तो केवट की बुद्धि पर गंगा को तरस आ रहा था कि कैसा धृष्ट केवट है जो भगवान राम से ऐसी बातें कर रहा था। लेकिन भगवान राम का उत्तर सुनकर के तो एक क्षण गंगा को यह भ्रम हो गया कि ये भगवान है भी कि नहीं, जो इस प्रकार से केवट के सामने हारा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, जो केवट के समक्ष इतना निरुपाय प्रतीत हो रहा है कि निरुपाय होकर के ये कह रहा हो कि मुझे जल्दी से पार उतार दो, बिना नौका के मैं कैसे पार होऊंगा, कोई ईश्वर कैसे हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि पहले तो गंगा ने जब भगवान के चरण नख को देखा तो उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन जिस समय प्रभु के वाक्यों को सुना उनके बुद्धि में मोह का उदय हुआ। पद नख निरखी मोह देवसरी हरसी, और सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी। गंगा का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। क्या श्री राम बिना केवट की सहायता के इस गंगा को पार करने में समर्थ नहीं है क्या? वे केवट के समक्ष के इतने जो पराजित प्रतीत हो रहे हैं, इसका रहस्य क्या है? आइए इस प्रसंग के अंतरंग में थोड़ा गंभीर भाव से प्रसंग प्रविष्ट होकर के विचार करें। का आगे चल करके सुंदरकांड में का भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा समुद्र पार करने का वर्णन किया गया। का भारतवर्ष और लंका के बीच में विशाल समुद्र लहरा रहा है, और उस विशाल समुद्र को पार करने का भी प्रश्न था, और उस विशाल समुद्र को भगवान श्री राघवेंद्र ने स्वयं तो पार किया ही। उस प्रसंग को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है। गंगा नदी है और लंका और भारत के बीच में विशाल समुद्र है, तो जिसके लिए समुद्र पार करना इतना सरल था, बल्कि समुद्र के संदर्भ में तो ये आता है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने मानव लीला करते हुए जब अपने मंत्रियों के समक्ष ये प्रश्न किया कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए, तो विभीषण ने भगवान श्री राम से ये अनुरोध किया कि मैं तो ये चाहूंगा कि आप समुद्र के किनारे बैठकर अनशन करें, और फिर समुद्र स्वयं प्रसन्न होकर के आपके अनशन से, आपके उपवास से प्रसन्न होकर के पार करने के लिए उपाय बता देंगे।
भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण के मत का समादर किया और उन्होंने ये कहा कि मित्र, तुमने बड़ा सुंदर उपाय बताया है और अगर दैव सहायक होगा तो इसमें सफलता मिलेगी। सखा कही तुम नीक उपाई, करिए दैव जो होए सहाय। कश्य लक्ष्मण जैसा तेजस्वी महापुरुष वहां पर विराजमान, लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, क्या भगवान श्री राघवेंद्र अनशन करने के बाद तब कहीं समुद्र को पार करेंगे क्या? क्या उन्हें समुद्र के प्रार्थना करने की आवश्यकता है? क्या समुद्र की सहायता से भगवान राम समुद्र को पार करेंगे? तो ये तो किसी असमर्थ व्यक्ति के लिए उचित हो सकता है, पर सर्व समर्थ ईश्वर समुद्र को पार करने के लिए अनशन करे, ये कैसे उचित हो सकता है? कब उन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र को स्मरण दिलाया, मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिए सिंधु। आप समुद्र को सुखा सकते हैं, करिए मन रोषा, केवल आपके संकल्प, आपको क्रोध करने की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी कहते हैं सुखा दीजिए। भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण के मत का भी समादर करते हैं और ये कहते हैं, सुनत बिह से बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। घबराओ नहीं, ऐसा ही करूंगा। और उसके पश्चात भगवान राम अनशन करते हैं और अनशन करने पर भी जब समुद्र नहीं आता है तो भगवान क्रोध में भर करके लक्ष्मण से ये कहते हैं, लक्ष्मण बान सदासन आनु, सोखं बारिध विसित सानु। लक्ष्मण जरा मेरा धनुष बाण तो ले आना। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के भगवान राम का धनुष बाण लाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने जो ही धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र भय के मारे कांपने लगा और वो भगवान राम के चरणों में आकर के गिर पड़ता है। एक और समुद्र के प्रसंग में ये स्थिति है कि जिन भगवान श्री राम के बाण के भय के मारे विशाल समुद्र कांपने लगा, वे ही भगवान राम गंगा के किनारे खड़े हैं, कहां नदी कहां समुद्र। और वो नदी के किनारे का केवट इतना ढीठ है कि उसको भगवान राम के बाण से कोई भय नहीं लगा। और जिन लक्ष्मण ने समुद्र के किनारे इतनी तेजस्विता भरी वाणी में बात कही थी और भगवान राम के धनुष पर बाण चढ़ाने पर जिन लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई थी, का कवे लक्ष्मण आज उनकी इस नदी के किनारे क्या दशा। आज भगवान श्री राम तो असमर्थ ही हैं, पर लक्ष्मण जी की तेजस्विता को भी चुनौती देने वाला एक साधारण केवट कह देता है कि ये क्या कर लेंगे, ये आप तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान राम से तो कहा कि वो तो आपका मर्म मैं जानते ही, तो आपसे तो कोई बात नहीं, पर शायद इनके मन में ये बात आ रही हो कि नहीं ये ढिठाई कर रहा है तो मैं दंड दूंगा, तो कह दिया कि मेरे ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं। बरु तीर मारे ही लखन पे जब लग्न पांव पखारियों, ये मैं इससे रंच मात्र भयभीत नहीं। उसे भगवान राम से भय नहीं, लक्ष्मण से भय नहीं। और रामायण का ये केवट ऐसा पात्र है कि जिसको तीनों ने एक साथ मनाने की चेष्टा की। आगे चल करके लिखा हुआ है, जब केवट ने भगवान राम को पार उतार दिया और पार उतारने के पश्चात प्रणाम किया, जब आए थे तो प्रणाम नहीं किया, पर जब पार उतार दिया तो चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करने पर भगवान राम को यह संकोच हुआ कि मैं केवट को उतराई तो दूं, और तब संकोच बस सोचने लगे क्या दूं, तो श्री सीता जी ने अपनी मुद्रिका दी, प्रभु देने लगे। पर वो स्वामी जी ने लिखा कि गंगा के किनारे एक अनोखा दृश्य है, भगवान राम केवट को मना रहे हैं और केवल भगवान राम ही केवट को नहीं मनाते। अभी तो क्या लिखा हुआ, बोले बहुत कीन प्रभु लखन सी। लक्ष्मण भी केवट को मनाते हैं कि भाई मुद्रिका नहीं लेना है तो क्या तुम्हें लेना हो तुम बताओ। श्री सीता जी भी केवट से कहती हैं कि तुमने उतारा है तो तुम्हें कुछ न कुछ तो स्वीकार करना ही चाहिए। का ये तीनों मिलकर के मनुहार कर रहे हैं केवट की, पर केवट कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लूंगा। और तब लिखा हुआ है भगवान सब दे देते हैं पर अपनी भक्ति नहीं देते।
लेकिन यहां पर भगवान ने केवट को मनाया, श्री सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने केवट को मनाया और मना करके अपनी ओर से बोले भाई तुम नहीं लोगे पर हम तो अपनी ओर से। तुरंत भगवान राम ने कह दिया बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले कब विदा कीन रघुवंश मणि भगत विमल बर दे। भगवान ने अपनी ओर से अनुरोध करके केवट से ये कहा कि भक्ति दीजिए, पर केवट भक्ति में भी का एक बड़ा यह सूक्ष्म संकेत क्या, भगवान राम की दी हुई मुद्रिका कहो तो श्री सीता जी की दी हुई मुद्रिका है। का श्री सीता जी कौन है? का साक्षात परा भक्ति ही सीता। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो ये मुद्रिका श्री सीता जी के हाथ में थी, ये भक्ति के हाथों में मुद्रिका। और इस मुद्रिका की विशेषता क्या है कि इसमें राम नाम लिखा हुआ, और वो भक्ति के द्वारा दी हुई जो मुद्री है राम नाम की, उस राम नाम की मुद्री को स्वयं अखंड ज्ञान घन साक्षात प्रभु ईश्वर केवट से लेने का अनुरोध कर रहा। इससे बढ़कर के प्रसाद क्या हो सकता है? जिस मुद्रिका में भगवान का मंगलमय नाम अंकित है, जो मुद्रिका भक्ति देवी के द्वारा दी जा रही है, ज्ञान जिसे स्वयं उपहार के रूप में दे रहा है, वैराग्य जिसका समर्थन कर रहा है, का ऐसी विलक्षण वस्तु को पाकर के कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो उसे नहीं ले लेगा। आगे चल करके देखेंगे कि जब हनुमान जी को यही मुद्री भगवान राम ने दिया तो हनुमान जी ने तो सरलता से ले लिया, पर हनुमान जी ने जिस मुद्री को ले लिया केवट ने उस मुद्री को लेना स्वीकार कर दिया। क्यों? वस्तुतः केवट ने जो ही देखा कि इस मुद्री में राम नाम लिखा हुआ तो केवट ने मुद्री को लेना स्वीकार कर दिया। क्या बोले? महाराज मैं जानता हूं कि भक्ति की सबसे प्रिय वस्तु क्या है। कि भक्ति देवी जब किसी पर प्रसन्न होती हैं तो भगवान का नाम उन्हें अत्यंत प्रिय है। उनकी मुद्रिका उनमें राम नाम है, इसका अभिप्राय यह है भक्ति का सबसे प्रिय चिन्ह है भगवान का नाम। भगवान लोग भक्त जो हैं जब भक्त करते हैं तो उसमें भगवान नाम ही उनका चरम साधन है, और भगवान नाम के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती है। तो उसका अभिप्राय यह है कि केवट के लिए भगवान नाम की मुद्रिका दी जा रही थी, पर केवट ने अस्वीकार क्यों कर दिया? केवट ने कहा कि नहीं महाराज, ये राम नाम की मुद्री अगर मैं ले लूंगा तो इसका अर्थ है कि मैंने राम नाम का मंत्र ले लिया और फिर मुझे जप भी करना चाहिए। सो मैं तो आपका जप कर नहीं पाऊंगा, आप ही मेरा जप करते रहे ऐसी भक्ति दीजिए तो बात और का मुझे का वस्तुतः साधना मूलक भक्ति की अपेक्षा नहीं है जिसमें साधक को भगवान का स्मरण करना पड़ता है। भक्ति के दो पक्ष हैं। का एक पक्ष तो यह है कि जहां पर भक्त भगवान का स्मरण करता है, का ये साधना मूलक भक्ति, और दूसरी कृपा मूलक भक्ति। तो साधना मूलक भक्ति में साधक के पुरुषार्थ की प्रधानता, कि जिसमें क्षमता हो। हनुमान जी ने मुद्री ले लिया, कहो तो राम नाम के बड़े प्रेमी हैं। हनुमान जी तो निरंतर राम नाम का जप करते ही रहते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखो रामू। तो अगर हनुमान जी उस राम नाम की मुद्रिका को ले लें तो वो उनके लिए अनुकूल ही है। कभी इतनी महान साधना कर सकते हैं कि निरंतर राम नाम में डूबे रहें। राम नाम का आश्रय हनुमान जी को अत्यंत प्रिय। पर केवट ये कहता है कि नहीं नहीं, इस मुद्रिका को मैं स्वीकार करने वाला नहीं। कि केवट की भावना तो वही है जो किसी प्रसंग में दादू से किसी ने पूछ दिया, आपके हाथ में आजकल माला नहीं दिखाई देती, क्या आप अंगुलियों पर ही जप करने लगे हैं क्या, या अंगुलियों के स्थान पर आप केवल मन में जप करते हैं, आपने जिह्वा से जप करना छोड़ दिया है क्या? उन्होंने कहा नहीं भाई, माला से भी नहीं करता, अंगुलियों पर भी नहीं करता, मन में भी नहीं करता। तो महाराज आपने जप छोड़ दिया? तो दादू ने कहा कि अब मेरे बदले दूसरा जप करने लगा। कौन? बोले माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम।
अब तो भगवान ही मेरा स्मरण कर लेते हैं, मैंने पूरी तरह छुट्टी पा लिया। अब मानो किसका अभिप्राय यह है कि नन्हा बालक माँ को याद करता है कि माँ नन्हे बालक को याद करती है?